हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो तुम सबका कंसर्न है अभी तक सबसे बड़ा, कि जो असाइनमेंट्स की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है या नहीं हुई है, या होने वाली है या नहीं होगी, कितने दिनों के लिए होगी, और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड होने वाली है। ठीक है, ये क्वेरीज आ रही है ना सबके मन में। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, बच्चों को लगता है कि शायद पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए ही असाइनमेंट्स की डेट आगे जाने वाली है। कुछ बच्चे इतने कंफ्यूज हैं कि जो उनके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर पर जो डेट लिखी हुई है, किसी पर 15 मार्च, ठीक है, और किसी पर 15 अप्रैल तक की लास्ट डेट लिखी हुई है, तो वो ये कन्फ्यूज़न में है कि अगर ये डेट मेंशन हो रखी है तो हम 31 मार्च वाली डेट को क्यों फॉलो करें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को मैं दोबारा बोल रही हूँ पूरा देखना। ठीक है, तुम लोग स्किप करके देखते हो ना तो कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब जो है इग्नू में जो जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, उसके लिए आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 31 है। ठीक है, अब इसी को लिए इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसी चीज़ को लेकर। देखो, अभी आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी जितने भी सारे लिंक्स हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी हर रीजन सेंटर का, तो उसमें जो भी चीज़ें रहेंगी आप अपडेट रहोगे उसके थ्रू। अभी ज़्यादातर रीजन सेंटर्स और कॉलेजेस में असाइनमेंट्स जो हैं जो सबमिट होना शुरू हो चुके हैं मोस्टली। तो अभी भी काफ़ी सारे तो ऐसे रीजन सेंटर और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक कोई गाइडलाइंस ही नहीं आई हैं। जैसे आई थिंक एक RC वाराणसी का है, बच्चे उसके लिए भी पूछ रहे हैं कि उस पर वीडियो बनाओ। आई सी इफ़ आई कुड मेक। खैर उसके बारे में बाद में करेंगे। बट अभी मैं आपसे बात करूं तो 31 मार्च तक काफ़ी रिसर्च सेंटर्स पर जो गाइडलाइंस हैं वो आ चुकी हैं, और उसके अकॉर्डिंग 31 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। बट इसके बाद असाइनमेंट सबमिट की जो लास्ट डेट है, क्या वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो देखो, मैं लास्ट डेट के बारे में अगर मान लीजिए क्या है तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं जिसमें सबमिट करने की 31 तारीख है। ठीक है, तो अभी आप लोग ये सुन लो, जितने भी प्रोग्राम्स हैं इग्नू में जो असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं, उन सब बच्चों को असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट सब के लिए 31 मार्च है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है। तो जो तुम्हारे असाइनमेंट पर लिखी हुई है ना, उस डेट को इग्नोर करो, और जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है 31 मार्च के लिए, सिर्फ आप सबको वही फॉलो करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए 31 मार्च के बाद भी क्या असाइनमेंट की जो सबमिट है वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो देखो, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट हैं जो असाइनमेंट बनाना जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है, और कुछ ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी बना के सबमिट भी कर चुके हो, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो सबमिट कर चुके हैं। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। बट कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना जो हाउसवाइफ होती हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग गाइज हैं, तो उनके लिए भी तो दिक्कत है ना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिल रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, जस्ट कुछ ही कोर्सेज़ के आए हैं, कुछ कोर्सेज़ के नहीं आए हैं, और वो लोग वेट भी कर रहे हैं कि हम कैसे बनाएं। तो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गाइडलाइंस आपकी जो है, एक तो काफ़ी लेट आई हैं हर रीजन सेंटर की, और जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग वैसे ही लेट हो चुके हो तुम लोग, है ना। बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो देखो, जो डेट है वो 31 मार्च के बाद आपकी जो डेट है वो 30 अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाएगी। अभी तुम ये मान के चलो हो चुकी है। ठीक है, वो हो चुकी है, और अगर जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आई विल इन्फॉर्म यू वाई दैट नोटिफिकेशन। अब हम बात करें कि जो 30 अप्रैल तक जो लास्ट डेट एक्सटेंड होने वाली है, उस डेट में क्या असाइनमेंट्स के लिए भी लेट फीस लगती है। जैसे एग्ज़ाम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, एग्जामिनेशन की लेट फीस भी लगती है ना जब आप लोग लास्ट में भरते हो। तो देखो, असाइनमेंट सबमिशन के लिए चाहे डेट जितनी भी एक्सटेंड होगी उसमें कोई लेट फीस नहीं लगती है। असाइनमेंट्स के लिए कभी कोई फ़ीस नहीं लगती है। कुछ बच्चों की क्वेरीज आती है कि क्या हमें लेट फीस के साथ सबमिट करना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट्स के लिए कभी भी फ़ीस नहीं होती है, ना लेट फ़ीस होती है और ना प्री फीस होती है। ठीक है, वो आप
ईज़िली अपने स्टडी सेंटर पे जाओ और वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन वाले PDF के थ्रू सबमिट करेंगे। एक टॉपिक मैं और डिस्कस कर लेती हूँ कि जिन बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अगर अभी तक नहीं आए हैं, साइट पर पब्लिश नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लो। अभी आपको 1 महीना और मिलने वाला है, तो धीरे धीरे क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाएंगे। रीज़न ये रहा कि जो सारी चीज़ें ना इस बार काफ़ी डिले हो गई हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आने में, गाइडलाइंस आने में, तो इसीलिए जो है क्वेश्चन पेपर भी अभी सारे अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, अभी आपको थोड़ा सा टाइम मिलने वाला है, आप बना लेना आपने। और बाकी अगर जो डेट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, 31 मार्च है अभी तक। और जो असाइनमेंट्स जिनके बन गए हैं 31 मार्च तक, वो सबमिट कर देना। लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल मत रहना। और अगर आपका मोड ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, 31 मार्च के बाद भी आप सबमिट तो कर पाओगे, लेकिन कोशिश करो कि जो ये 31 मार्च है यहाँ तक आप सबमिट कर दो। ठीक है, क्योंकि जब आप डेडलाइन जब आती है ना, उस टाइम बहुत क्राउड होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो तब कई बार क्या होता है कि जो स्टडी सेंटर होते हैं वो गेट बंद कर देते हैं, इतना ज़्यादा क्राउड आ जाता है, तो प्रॉब्लम तुम्हें ही हो जाएगी। इसलिए फटाफट से जैसा बनता है, जितना बनता है, वो अपना बना के आप सबमिट कर दो 31 मार्च तक। चलो 30 अप्रैल तक भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा उसमें मत रहना आप लोग कि चलो ठीक है 30 अप्रैल तक हम लोग कर देंगे। ठीक है, इस चक्कर में मत रहना। चलो, तो यही थी आज की वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।